हेलो श्यामा फ़ोन पर अपनी पत्नी श्यामा देवी को कॉल करके जगमोहन जी बोले। उधर उधर सामने से आवाज़ आई। जी बोलिए, आज आप अभी तक घर नहीं आए हैं, सब ठीक तो है ना? कहीं आपकी वे खानदानी साइकिल आज फिर से खराब तो नहीं हो गई? एक ही लाइन में श्यामा देवी कई सवाल कर गई तो जगमोहन ने कहा, अरे भगवान रुको जरा, तुम कुछ बोलने दो तब तो बोलूं। इस पर श्यामा देवी बोली, जी कहिए। तब जगमोहन ने बताया कि वे आज मिल में ओवर टाइम कर रहा है, इसलिए घर देर से आएगा या फिर यहीं पर कुछ खाकर सो जाएगा। ये भी ना, इनका तो अब रोज रोज का हो गया है। मन ही मन बड़बड़ाते हुए श्यामा देवी बोली। जगमोहन शहर के कपड़े की मिल में मुलाजिम था और बरसों से वह पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता आ रहा था। उसके परिवार में श्यामा देवी और उसकी इकलौती बेटी रमा ही थे, लेकिन छोटा परिवार होने के बाद भी जगमोहन को अपनी बेटी के हाथ पीले करने के खर्चों की चिंता में रात दिन मेहनत करनी पड़ती थी और वे हर्ष करता भी था। बेटी के जन्म के समय से ही जगमोहन उसे अच्छी शिक्षा देने और उसके विवाह के लिए पैसों की कमी न हो, इसके लिए बहुत मेहनत करता था। उसने अपनी बेटी को मैट्रिक तक पढ़ा लिया था और अब उसे उसका कन्यादान करने की चिंता थी। उसने पास वाले शहर के गुप्ता जी से उसके रिश्ते की बात भी की थी, जिनका लड़का रमेश बैंक में क्लर्क था और किसी काम से बैंक आने जाने के समय जगमोहन ने उसे देखकर पसंद किया था अपनी लाडली के जीवन साथी के रूप में। जगमोहन ने गुप्ता जी से रमा और रमेश के रिश्ते की बात भी की, जिस पर उन्होंने भी लड़की के अच्छे चाल ढाल और गुणों को देखकर हाँ कर दी और 2 महीने बाद की तारीख भी तय कर दी। अब जगमोहन पहले से और ज़्यादा मेहनत करने लगा। ओवर टाइम और कई बार तो रात दिन काम करके वह अपनी लाडली बेटी के हाथ पीले करने के लिए पैसे जुटाने और शादी की तैयारियां करने में लग गया था। अब निर्धारित दिन में रामा बिटिया की शादी शुरू हुई। पहले दिन में हल्दी, तेल और सारी रस्म पूरी की गई। दूसरे दिन रमा की बारात अब आनी थी और उसके लिए जगमोहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बारातियों के लिए अच्छे खान पान, भवन से लेकर दहेज के सामान खरीदने में भी उसने अपनी हैसियत से काफ़ी ज़्यादा खर्च किया था। भले ही इसके लिए उसने अपनी ज़िंदगी भर की कड़ी मेहनत की कमाई की जमा पूंजी के साथ साथ अपना घर भी गिरवी रखा था। बारात आई और उनकी खूब खातिरदारी की गई। उन्हें बढ़िया नाश्ता और उसके बाद भोजन भी कराया गया। इसके बाद मंडप में पंडित जी ने आवाज़ लगाई, यजमान कन्या को बुलाइए, और फिर श्यामा देवी ने अपनी लाडली को लाकर मंडप में बैठाया। फिर मंत्रों उच्चारण और पूजा के बाद फेरों का समय आया और दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हुए, लेकिन तभी सामने से गुप्ता जी ठारों की जोरदार आवाज़ के साथ उठ खड़े हुए थे। अब उस भवन में सभी की नज़र गुप्ता जी पर थी, जिनके पास जगमोहन पहुंच चुका था और शंकित नज़रों से देखकर गुप्ता जी से पूछ रहा था, क्या हुआ समधी जी? तो इस पर गुप्ता जी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, भाई ये क्या बात हुई? हमारा बेटा बैंक में क्लर्क है, इतनी अच्छी तनख्वाह है और आपने एक गाड़ी भी नहीं दी उसे। इस पर
जगमोहन की आंखें भर आई और वे बोला, समधी जी, मैंने अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा किया है। अब भला गाड़ी के लिए रुपया कहाँ से लाता। जगमोहन की बात सुनकर गुप्ता जी की त्योरियां चढ़ गई और वे तमतमा कर बोले, ऐसे कैसे नहीं हो सकते। जब इतना अच्छा दूल्हा मिला है तो उसके लायक दहेज भी देना ही पड़ेगा। जगमोहन अब हाथ जोड़ते हुए बोला, गुप्ता जी, ऐसा मत करिए। मैं बाद में और जी तोड़ मेहनत करके गाड़ी खरीद कर देने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, अभी के अभी गाड़ी लाइए, तब फेरे तब फेरे होंगे, नहीं तो आपकी बेटी के लिए कोई और दूल्हा देख लो। गुप्ता जी के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर जगमोहन गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसके आंसुओं और उसके पत्थर दिल में कोई भी असर नहीं पड़ा। अब तक सारे मेहमान और बाराती जो जगमोहन की खून पसीने की कमाई का दावती खाना खा रहे थे, उन्हें भी उस पर तरस नहीं आया और वे ये सारा तमाशा चुपचाप देख रहे थे। गुप्ता जी जगमोहन और उसके परिवार को उनके हाल पर छोड़कर अपने बेटे को लेकर जाने लगे और जगमोहन अपने परिवार के साथ उन्हें जाता हुआ देख रहा था। जगमोहन की नज़रें कभी जाते हुए मेहमानों को देखती तो कभी आंसू बहती अपनी बेटी को, अपनी लाडली बेटी के कन्यादान के इंतजाम के लिए उसने जिंदगी भर रात दिन एक करके जी तोड़ मेहनत किया था। वे सब कुछ आज एक पल में ही व्यर्थ हो गया और दहेज लोभियों के कारण उसका कन्यादान करने का सपना टूटकर बिखर गया। दहेज के लिए तंग करने वालों तुम्हें क्या पता उस बाप की क्या हालत होगी जिसने जिंदगी भर पलकों पर बिठाकर बेटी को पाला पोसा और सारी जिंदगी की कमाई तुम लोगों को दे दी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।